नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई एवं अन्य कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले सभी ड्राइवर भाई इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारा जो है किराया बढ़ जाए। तो दोस्तों, अब उन सभी ड्राइवर भाइयों को थोड़े दिनों के लिए निराश होना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, किराया बढ़ाने के ऊपर एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और साथ में दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किराया बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कितने परसेंट बढ़ेगा, ऑटो का कितना बढ़ेगा और टैक्सी का कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी भाई जानते होंगे, जो दिल्ली में रहते होंगे, कमर्शियल गाड़ी चलाते होंगे, चाहे वो ऑटो हो, टैक्सी हो या फिर ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा एवं अन्य प्रकार की जितनी भी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, तो एवं लोडिंग वाली भी जो गाड़ियां हैं। लेकिन सीएनजी जो है सभी के लिए महंगी हुई है। लेकिन जो लोडिंग वाली गाड़ियां हैं वो तो अपना किराया अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में ना तो मीटर होता है, ना ही सरकार का कोई ऐसा बंदिश होती है कि आपका किराया हम बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर चलने वाली जितनी भी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं उनमें मीटर लगा होता है दोस्तों, और उनका किराया सिर्फ सरकार ही बढ़ा सकती है, अपने आप नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आप अपने आप किराया बढ़ाते हैं तो ना तो आपको सवारी उतने पैसे देगी और ना ही ये कोई मतलब लीगल नहीं है, ये इलीगल तरीका। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी गाड़ी, आपका लाइसेंस, आपके डॉक्यूमेंट सभी चीज़ जो है जब्त हो सकती हैं। तो दोस्तों, 2 महीने से सीएनजी के रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे ड्राइवर भाई जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा, उनकी गाड़ी की किस्त रुकी हुई है, बच्चों की स्कूल की फीस रुकी हुई है एवं अन्य कई चीज़ें ऐसी है जो उनकी रुक गई हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वो आस लगाए हुए बैठे हुए थे, सभी ड्राइवर भाई आस लगाए हुए बैठे हुए थे कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द या तो सीएनजी का रेट कम कर दे या फिर जो है ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा दे। तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अभी आपको थोड़े दिन और निराश होना पड़ेगा। खबर आई है, क्या खबर आई है तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं पूरी खबर पढ़ के कि कितने दिन के बाद अब आपका किराया बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जो खबर है मैं आपको नवोदय टाइम के अखबार के माध्यम से बता रहा हूं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया होगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ेगा, क्योंकि 2-2.5 महीने से सीएनजी के रेट इतने ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँच गए हैं कि अब गुजारा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, किराए को लेकर दिल्ली सरकार ने जो समिति बनाई थी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो समिति बनाई थी उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार को सौंप दी है। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा का जो किराया है वो 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया जाए और टैक्सियों का जो किराया है वो 60% तक बढ़ाने की इन्होंने सिफारिश की है। लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई भी बात आगे बढ़ाई नहीं है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि सरकार जो है वो अभी समिति को 15 दिन का समय और देगी, ताकि वो अच्छी तरीके से किराए को लेकर सभी ड्राइवर से मिलके, वो ऑटो वाले ड्राइवर हो चाहे टैक्सी के ड्राइवर हो एवं अन्य पैसेंजर व्हीकल के ड्राइवर हो, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करे और उनकी जो परेशानियां हैं उनको अच्छी तरीके से समझने के बाद और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद तब जाके रिपोर्ट तैयार करके हमें दे, ताकि जब हम किराया बढ़ाएं तो किसी भी ड्राइवर को या फिर किसी भी संगठन को इससे कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों, कुछ यूनियन ऐसी हैं जो किराया बढ़ाने के विरोध में हैं, वो किराए को बढ़ाने के उसमें नहीं है। वो चाहती हैं कि सीएनजी पे हमें सब्सिडी दी जाए। और उनका यह भी कहना है कि ऑटो का जो किराया है अभी 2019 में बढ़ाया गया था, तो इतनी जल्दी अगर ऑटो का किराया और बढ़ा दिया जाता है तो जो ऑटो की सवारियां हैं वो टैक्सी में चली जाएंगी, जिससे कि ऑटो का जो काम है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उनकी जो मांग है वो ज़्यादातर उनकी यही मांग है कि हमें सीएनजी पे सब्सिडी दी जाए। अगर सरकार सीएनजी पे सब्सिडी नहीं देती है और किराया बढ़ा देती है तो उन्होंने अगले महीने केजरीवाल के घर के आगे धरना प्रदर्शन करने की भी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, इनकी यही मांग है कि ऑटो का किराया ना बढ़ाया जाए, टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए, जो कि 2013 से अभी तक नहीं बढ़ाया है। 2013 में इनका जो है टैक्सी का किराया बढ़ाया था, तब इनका 25 रुपये से मीटर डाउन होता था और एसी वाली जो टैक्सियाँ थीं उनका 15.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रखा गया था और एसी वाली गाड़ियों का 16.5 रुपये रखा गया था। लेकिन ये उस समय के सीएनजी के रेट को देखते हुए किराया जो संशोधित किया गया था, तो उस समय सीएनजी का रेट काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। लेकिन इस समय सीएनजी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं।
तो टैक्सी जितनी भी टैक्सियां हैं उनका किराया बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऑटो का किराया बढ़ाने के पक्ष में ये लोग नहीं है। ये सोचते हैं कि सीएनजी जो है उनको सस्ती मिले, सब्सिडी मिले सीएनजी पे। तो ये कुछ आधी मतलब यूनियन किराए को बढ़ाने के लिए पक्ष में है और आधी यूनियन है किराए को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ अड़ंगा फंस रहा है, जिसको सरकार बहुत ही मतलब चालाकी से समझें या फिर बहुत ज़्यादा सूझबूझ से निपटाना चाहती है कि किसी भी यूनियन को भी बुरा ना लगे और ड्राइवर भाइयों को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस प्रकार से मतलब आप 15 दिन और ले लीजिए अपनी समिति को, उन्होंने कहा नहीं है दोस्तों। ये अभी सूत्रों के हवाले से जो बता रहे हैं, ये खबर मिली है कि अभी 15 दिन और समिति को ये दे सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को और बेहतर तरीके से बनाइए, जिससे कि किसी ड्राइवर, किसी यूनियन, किसी संगठन को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब हम किराया बढ़ाएं तो ना ही अपोजिशन पार्टी वाले हम पे कुछ आरोप लगा पाए, ना यूनियन वाले, ना ड्राइवर। तो इस प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए इनको 15 दिन का समय और दिया जा सकता है। अगर 15 दिन का समय दिया तो दोस्तों अभी 15 से 25 दिन किराया बढ़ाने में लग जाएंगे। अगर 15 दिन का समय नहीं दिया तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर किराया करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि कितना किराया बढ़ेगा और कब तक ये बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी किराए को लेकर। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।